अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मसीहा किसान में आपका इस्तकबाल है और हमेशा की तरह मैं मसीहा किसान में किसानों के लिए मोटिवेटिव वीडियो लेके आता हूँ। मैंने कई बार कहा कि मुझे किसानी नहीं आती, मैं एक टीचर हूँ। मैं बुल्ढाना ज़िला महाराष्ट्र हिंदुस्तान से मोतला बोराखेड़ी मेरा गाँव है, मोतला मेरी तहसील है। बोराखेड़ी मेरा गाँव है, मोतला मेरी तहसील है और हिंदुस्तान के 4000 शहरों को देखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा तजर्बा किया हूँ, किंग खान की तरह घूमा हूँ और ऐश उशरत में भी अल्लाह को याद रख के अच्छे से ज़िंदगी गुजार के मुस्बित तरीके से मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हुआ और मैं पूरा हिंदुस्तान देखा हूँ। पंजाब में मलेरकोटला, उसके बाद में लुधियाना से आप मलेरकोटला बस के रास्ते से जाओ तो सुबह फजर के बाद मैं निकला था। आज का मेरा टॉपिक है पंजाब में गेहूँ ज़्यादा क्यों है और हमारे यहाँ कम क्यों है। बहुत से लोग ये चाहते हैं महाराष्ट्र के कि हमारे यहाँ भी गेहूँ ज़्यादा हो, हम गेहूँ पेरें या गेहूँ की फसल ज़्यादा हो, उसका डिमांड अच्छा होता है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, बहुत से होते हैं। तो उनके लिए भी ये लाभकारी है, लाभार्थी है। और जो गेहूँ की फसल लेना चाहते हैं किसी और ऑप्शन में, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होगा, अच्छी बात होगी। मेरी बात को आखिर तक सुनने वाला और देखने वाला ही समझ सकता है, क्योंकि मेरा एक उसूल है, नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अधूरा इल्म मौत की निशानी होता है और पूरा इल्म आपको कामयाब करता है। समझे? किसी भी काम में एक्सपर्टनेस, माहिरत की ये लाइन का आपको इल्म है। मैंने ये वीडियो बनाना है, उसकी 2-3 पंक्तियाँ कहीं से देख लिया और उस पर बना रहा हूँ और हकीकत में मुझे इल्म नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, बल्कि उस बात के कई पहलू पे गौर करने के बाद में वो बात पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, ये मेरा एक बेहतरीन हकीकत रही है। क्योंकि इल्म एक अज़ीमुश्शान सिफ़त रब है। जो इल्म की हकीकत को पा लेता है वो दुनिया में सारे कामों की हकीकत को पा लेता है। अब मैं जब पंजाब में सुबह सुबह उतरा तो मलेरकोटला जाने वाली बस लुधियाना से तकरीबन अंदाज़ा भूल गया कितने घंटे का रास्ता होगा, फजर के बाद से 3 से 5 घंटे लगते थे बोले। तो बसों का मज़ा बहुत देखा मैंने। जो भी आ रहे पंजाबी बैठ रहे और उनके परी, और पाजी कैसे हो जी, और मुंडी बोली यहाँ पे टिकट नहीं लगी है, बोले बस का कोना। चलो आप बोर भी नहीं होंगे, ऐसी मज़ेदार बात ही भी है बीच में। तो मैं उतर गया एक बस स्टॉप पे, वहाँ से नज़दीक में खेती थी, गेहूँ की खेती में निकल गया सुबह सुबह। एक लड़की दिखी, नाम नहीं लिया, बस शुरू हो गया एक्टिंग में, और सिमरन, और सिमरन जी ज़रा आप ये बताएंगे यहाँ पे खेती की ज़्यादा की होती है ज़रा प्लीज़, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अब वो बोली कि पंजाब में खेती तो सब जगह होती है। मैंने कहा गेहूं की खेती, ये जो आप बोते हैं। तो बोले यहाँ के लोग जो गेहूं ज्यादा करते हैं ना, उसके लिए बोले कोल्डनेस ज्यादा जरूरी है, कोल्डनेस, ठंडापन। जो तो यहाँ पे मौसम सर्द होता है ना, जो जनवरी से पहले, जून से पहले, तो ठंडेपन से मिट्टी पहले नम हो जाती है। उसके लिए गेहूं की फसल के लिए अच्छा होता है। जो महाराष्ट्र में नहीं होता है, महाराष्ट्र में ड्राई होता है, खुश्क होता है, उसके लिए नमी पैदा करना पड़ती है। नमी मतलब मैं आपको आम जबान में क्या कहूँ, आपकी जबान में, किसानों की जबान में उसे कहते हैं ठंडापन। कि पहले ठंडापन पैदा कीजिए अपने अंदर। ठंडापन कहते हैं ना आप, जैसे आपने ठंडे पानी का मटका रखा तो गर्म जगह पे उसको रखेंगे तो और गर्म होगा। तो आप नीचे मिट्टी लगाते हैं, वहाँ पानी डालते हैं, ठंडापन पैदा करते हैं, फिर वहाँ पे पानी का मटका रखते हैं। तो कोल्डनेस को पैदा करना, बोले यहाँ पे मौसम में रुतूबत वैसी होती है, नमी होती है। रुतूबत ऐसी हवा को कहते कि हवा चले तो उसमें ठंडापन महसूस हो, तो वहाँ की हवा में रुतूबत ज्यादा है असल में। अब ये हुई पहली बात, मैंने खुद देखा गेहूं, मैंने कहा ये तो 1 बजे हो गई। फिर मैं बैठ गया बस में, बस आ गई, अगले स्टॉप पे और उतरा एक जगह, 3-4 बसें बदलना पड़ी मुझे। गाँव के नाम भी कुछ अजीब अजीब से थे, खूब काला न क्या क्या। खैर आगे बढ़ा मैं मलेरकोटले की तरफ, तो वहाँ पे मैंने एक जगह और उतरा, फिर एक पाजी मिले, उनसे पूछा कि भाई पाजी यहाँ पे खेती ज़्यादा की होती है गेहूँ की। तो उन्होंने कहे कि यहाँ पर बोले हम सब करने के बाद में सरकार टूल्स लेने के लिए मदद करती है। टूल्स होते हैं ना आपके, टूल्स मतलब मैं एकदम प्योर जबान यूज़ करता हूँ आज के ज़माने की। टूल्स मतलब आपके काम करने की चीज़ें, खेती के सामान और मशीनें, ट्रैक्टर्स। बोले टूल्स के लिए गवर्नमेंट मदद करती है बोले। स्पेशली सब्ज इंकलाब जब से निकला था 1958 से, तब से अभी तक बोले गवर्नमेंट स्पेशली इसके लिए हेल्प कर रही है।
मतलब मैंने कहा कितना योगदान होगा उनका, 100 में से 30%, 40%। वो पाजी बोले अगर देखा जाए तो 50-60% तो उनका ही ये होता है, बाकी किसान मेहनत करता है। मैंने कहा टूल्स खरीद देते हैं या कुछ उसमें देते हैं? बोले टूल्स खरीदते ही नहीं है, बोले देते हैं उतना फंडिंग, उतना लेते हैं और अपने अपने हिसाब से भी किसान करते भी है, अच्छी क्वालिटी आए करके, उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं, मार्केट यूनिट भी एक, मार्केट की यूनिटी भी अच्छी है। तो ये तो 3 वजह हो गई, देखो सारी समझ में आ रही है। पहली वजह तो हवा की रुतूबत और वहाँ की हवा अच्छी है, ठंडापन है। दूसरी बात जो वो बंदे ने मुझसे कहा कि गवर्नमेंट भी उनको बहुत सपोर्ट करती है, हकीकत में 40 से 50%। और जहाँ देखा मैंने, मुझे तो ज़्यादा ही लगा कि गवर्नमेंट के जो पोस्टर्स वहाँ गेहूँ के लगे हुए, ये वो किसानों की करती है सपोर्ट। और तीसरे मार्केट की यूनिटी, उसका दाम भी अच्छा मिले और वहाँ पे गेहूँ ही लोग पैदा करें। ये 3 बातें हैं वहाँ पर। अब हमारे महाराष्ट्र में तीनों बातों में ही कमी है। एक तो रुतूबत नहीं है ज़मीन, कहीं पे महाराष्ट्र के आप एक तरफ हिस्से में चले जाओ तो मुंबई की साइड जो लोग खेतियाँ करते हैं, मुंबई के अतराफ में, जिसे आप सह्याद्री पहाड़ की घाट के आजू बाजू के हिस्से के जो ले लेंगे आप, सह्याद्री पहाड़ का आजू बाजू का हिस्सा और मुंबई के जो बुलंदबाड़ा पहाड़ है, इगतपुरी, इधर आजू बाजू के जितने भी एरिया मुंबई से 100, 200, 300 किलोमीटर, मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत रुतूबत होती है उधर, बारिश ज़्यादा होती है तो ठंडापन होता होगा, उधर के लोग ज़्यादा कर सकते हैं खेती, गाय की, गेहूँ की, चावल की नहीं, तो उनके लिए भी ये नमी खेती में रह जाती है वहाँ पे। इसके अलावा दूसरी तरफ बीच महाराष्ट्र में आ जाए तो हमारा बरार, यानी मैं जहाँ हूँ महाराष्ट्र, ये तो पूरा ड्राई होता है, यहाँ तो महाकाल पड़ता है, जलगांव, महाराष्ट्र, अकोला, ये साइड तो टोटल पूरा अकालग्रस्त होता है। तो यहाँ तो रुतूबत इतनी नहीं होती है और रुतूबत और नमी और ठंडापन नहीं होता है। अब असल बात जो टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ, जो कहना है मेरा महाराष्ट्र के किसानों को, जो यहाँ बना रहा हूँ मैं दूसरों को भी, वो असल चीज ये है कि अगर आप वो चीज ये है कि अगर आप अपनी कंडीशंस को सही रखते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि भाई आपकी हालतें अच्छी हो और आप किसान होते हुए आप अच्छे मौके देखते हैं कि आपने ये फसल का तजर्बा किए और आप उसमें हमेशा सक्सेस होते हैं, जो भी फसल डालते हैं आप होती है भाई, किसके अंदर कलाकारी होती है, किसी के अंदर गार्डनिंग की वो पावर होती है। तो आपने ये सोचे कि मैंने पहले तुअर, कपास, पराठी भी कर लिया, अब मेरे को गेहूँ करना है, तो आप गेहूँ भी बदल के लगाए, तो उसमें आपका जो फायदा हो रहा है, मेहनत भी लग रही है, इजीनेस पैदा करो अपने अंदर, आसानियाँ पैदा करो कि वो काम आप करेंगे तो उसमें एक आसानी पैदा करो कि बेवजह आप कोई नई फसल का तजर्बा करके अपने खानदान की रोजी रोटी भी मुश्किल करेंगे और किसानी से जुड़े हुए दूसरे मसाइल भी पैदा करेंगे। पंजाब में एक आसानी तो ये हुई, लेकिन दूसरा मसला ये भी है वहाँ पर, वहाँ फैक्ट्रीज बहुत है, के काम भी हो और पूरे भी दूसरे गन्ने की फैक्ट्रीज के काम, इसके काम वो भी पूरे हो। अब गन्ने की फैक्ट्रीज के आप जो काम कर रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर की खास बात क्या है? मैंने तो देखा भी और वीडियोस भी देखा वहाँ पर, किसान बोलते हैं भाई गन्ने की पैदावार भी अच्छी हो जाती है लेकिन दाम नहीं मिलते, अगले साल उसकी रजिस्ट्रेशन, फिर उसकी वो होने के बाद में शक्कर की पैदावार जितनी आ रही, शक्कर वो करने के बाद उतने के बाद में पेमेंट दी जाती है। अब वो लाभकारी नहीं है तो आप अपनी फसल बदल दें, फालतू में नया तजुर्बा ऐसा ना करें जिससे आप परेशान हो जाए। खुद नहीं जम रहा है तो आप अपनी किसानी सही करें। बोले हम गेहूँ करते थे, हम गेहूँ ही करेंगे। आप अब अगर उन्होंने आपसे करानी भी करे कि भाई चलो उनको फैक्ट्री के लिए शक्कर की ज़रूरत है ही और गन्ने की, तो उस वक्त उनसे ऐसा एग्रीमेंट और ऐसा समझौता करें कि भाई आपकी फसल भी बेकार ना हो, 3 साल तक की जो आप करेंगे, बोएंगे, ये करेंगे, उसकी हासिल भी सही हो। आप उनसे इंस्टॉलमेंट में बीच बीच में मदद लें कि जब तक कि वो फसल बनती नहीं है इंस्टॉलमेंट तो दे, एक अंदाज़ा रखे कि इतने इसमें वो काम हो जाता है। मैंने YouTube पर एक सुरजीत सिंह करके एक पंजाबी किसान का मसला देखा ये कि भाई, तो आखिरी बात मेरी इतना ही कहना है कि बेहतर खुद आप है
आपका सिलेक्शन है, आपके यहाँ की ज़मीन कि आप कैसे उसे एडजस्ट करते हैं, आपका हौसला है। कि गेहूँ की खेती करें तो भी लाभ आती है, गन्ने की खेती डालें